नया सवेरा। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक सीधी सादी और मेहनती लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। उसके पिता एक किसान थे और मां घरों में काम करती थी। गरीबी उनके जीवन का एक कड़वा सच थी, लेकिन राधिका के दिल में हमेशा उम्मीद का दीपक जलता रहता था। जब राधिका की शादी की बात चली तो गांव के ही एक बड़े घर के लड़के आकाश से उसका रिश्ता तय हुआ। राधिका के माता पिता ने सोचा कि उनकी बेटी को अब सुख मिलेगा। शादी के बाद राधिका जब अपने नए घर आई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बड़ा घर, नौकर चाकर और शहर की चमक दमक, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती। उसकी सास श्रीमती देवी बहुत रौबदार थीं। उन्हें राधिका की सादगी और गांव से आना पसंद नहीं था। बात बात पर उन्हें ताने मिलने लगे। तुम्हारे जैसी गरीब घर की लड़की को इस घर में रानी बनकर रहने की आदत नहीं होगी। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम इस घर में आई हो। राधिका की ननद सीमा भी अपनी मां का ही साथ देती थी। वो अक्सर राधिका के कपड़ों, उसके बात करने के तरीके और यहां तक कि उसके खाने पीने के ढंग का मजाक उड़ाती थी। शुरुआत में राधिका बहुत रोती थी, अकेले में अपने तकिए को भिगोती थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसकी खुशी के लिए जी रहे हैं और वो उन्हें दुखी नहीं कर सकती। धीरे धीरे राधिका ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि वो खुद को साबित करेगी। उसने घर के हर काम को बहुत लगन से सीखा। खाना बनाना, घर की साफ सफाई, मेहमानों की खातिरदारी, सब कुछ उसने इतनी खूबसूरती से करना शुरू किया कि लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर में एक बड़ी पार्टी थी। राधिका की सास ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए सबसे मुश्किल पकवान बनाने को कहा, ये सोचकर कि वो बिगाड़ देगी। लेकिन राधिका ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से वो पकवान बनाए और सबने उसकी तारीफ की। मेहमानों ने तो उसकी सास से ये तक पूछ लिया कि ये सब किसने बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। श्रीमती देवी को पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने देखा कि राधिका हर बात को शांत रहकर सुनती है, लेकिन अपने काम से सबका दिल जीत लेती है। आकाश भी राधिका के सब्र और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। वो राधिका का धीरे धीरे साथ देने लगा। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। सब डॉक्टर के पास गए, लेकिन दवाएं लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा था। राधिका ने अपनी दादी से सीखे कुछ घरेलू नुस्खे आजमाए। उसने अपनी पूरी देखभाल से सीमा को ठीक किया। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधिका से माफी मांगी। धीरे धीरे राधिका ने अपने व्यवहार, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उसकी सास को भी समझ आ गया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या अमीरी से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है।